गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ओम नमः चंडिकाय। धर्म प्रेमी बंधुजनों, श्रद्धालुओं, दीपावली को लेकर के काफ़ी सारे भक्तजनों ने मैसेज किया, संदेशा आया। उसके उपलक्ष्य में दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाना शुभ रहेगा, इसके निराकरण के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दीपावली का पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। वस्तुतः एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरे जीवन में दरिद्रता निर्धनता आ गई, इस दरिद्रता निर्धनता का नाश करने का कोई उपाय यदि आपके पास में है तो बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व का एक दृष्टांत सुनाया। राजा बलि चक्रवर्ती सम्राट हुआ और राजा बलि 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ कर रहा था। उस 100वां यज्ञ में भगवान वामन का वेश बना करके राजा के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे। 3 पग भूमि मांगते समय भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया और सर्वस्व लेने के बाद राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि पृथ्वी पर 3 दिनों तक आपका विधिवत पूजन हो और 3 दिनों तक राजा बलि का शासन माना जाए। तो भगवान ने कहा, कौन सा दिन हो वो? तो राजा बलि ने 3 दिनों के लिए त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 3 तिथियां वरदान में प्राप्त किया और कहा कि भगवान इन 3 तिथियों में जो भगवती लक्ष्मी का पूजन न करे, जो भगवती लक्ष्मी का अर्चन न करे, अभिषेक न करे, भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करे, आदर सम्मान न करे, उसके घर में दरिद्रता और भगवती लक्ष्मी का प्रकोप हो, ऐसा वरदान भगवान वामन से राजा बलि ने मांगा था। और राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया था। उसी वरदान के अनुसार ये 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या विशेष रूप से दीपोत्सव के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में, लोग गाजे बाजे के साथ में गाते बजाते नृत्य करते हुए, चारों तरफ प्रकाश करते हुए भगवती लक्ष्मी का लौकिक पौराणिक वैदिक रीति से पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। दीपों से घर को, नगर को सजाते हैं। भगवती लक्ष्मी जिस घर में दीपों से सजा हुआ घर में साफ सुथरा देखती हैं, उस घर में प्रवेश कर जाती हैं, उस घर की दरिद्रता का हरण कर लेती हैं और उस घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। ये पौराणिक कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया कि धर्मराज, आप भी त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या का पूजन करके, पितरों आदि का सम्मान करके विधिवत पूजन करें। आपके घर में भी धन धान्य से युक्त लक्ष्मी जी पधारेंगी। पूजन किस प्रकार से होना चाहिए? पूजन में कहा, सबसे पहले गजानन गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान का पूजन करने के लिए ओम गम गणपतये नमः इस तरह से मंत्र बोलते हुए पूजन करना चाहिए। इसके बाद में कुबेर जी महाराज का पूजन करें। कुबेर जी का मंत्र है, कुबेराय नमः, धनदाय नमस्तुभ्यं, निध पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसाद्यान्मे धन धान्यादि समन संपद। कुबेर जी महाराज
धन धान्य आदि से हम सब लोगों को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव का भी पूजन अभिषेक करना चाहिए। कुबेर जी भगवान शिव के अनुचर हैं और माता लक्ष्मी ने कुबेर जी को कोषाध्यक्ष बनाया है, इसलिए कुबेर जी का भी पूजन अनिवार्य है। तिजोरी के ऊपर भी कुबेराय नमः लिख करके तिजोरी का भी पूजन करें। तुला का पूजन करें, तुला कुबेर जी का प्रतीक माना गया है। भगवती लक्ष्मी का पूजन करने के लिए कमल गट्टे से पूजन करें। पूजा में कमल गट्टा रखें, खीर रखें, कमल के फूल रखें और कमल के पुष्प आदि रख करके श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, ललितांबा के ललिता सहस्रनाम से भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ऐसा पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं कि 23 तारीख को त्रयोदशी, धन त्रयोदशी और 24 तारीख को चतुर्दशी है। 5:28 तक नरक चतुर्दशी का प्रभाव रहेगा। इस दिन छोटी दीपावली प्रातः काल मना करके फिर सायंकाल 5:28 के बाद में पूर्ण रूप से अमावस्या व्यापनी दीपावली प्रारंभ हो जाएगा। और अमावस्या व्यापनी दीपावली प्रारंभ होने से प्रिय भक्तजनों, देवियों, सज्जनों, प्रदोष काल में दीपावली का पूजन प्रारंभ होता है। तो प्रदोष काल प्रारंभ होता है शाम को 5:45 से 8:20 तक प्रदोष काल रहेगा और 8:20 के बाद में रात के 10:55 तक निशीत काल रहेगा। निशीत काल में, प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करने का विशेष मुहूर्त होता है। और सबसे मुहूर्त सुंदर और शुभ मुहूर्त का जो समय बताया गया है वो सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है रात को 10:55 से 1:31 तक, जिसे कहते हैं महानिशीत काल। महानिशीत काल में भगवती ललितांबा का, लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ये महानिशीत काल महाशुभ समय है। इस समय में जो साधक हैं उनकी साधना सिद्ध होती है, महाकाली की उपासना सिद्ध होती है, यंत्र की सिद्धि की जाती है, मंत्र तंत्र क्रिया आदि की सिद्धि की जाती है। इस रात्रि में जिनको स्वास्थ्य लाभ लेना है वो खुले आसमान के नीचे औषधि रख करके भगवती की प्रार्थना करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, तो औषधि भी सिद्ध होती है और रोगों से उन औषधि निजात दिलाने वाली होती है, छुटकारा दिलाने वाली होती है। तो यहाँ पर 3 काल बताया गया। 3 काल में जो महानिशीत काल है, इस महानिशीत काल में पूजा करने से, अर्चन करने से, भगवती का सहस्रार्चन करने से, सहस्रार्चन 1008 कमलों से किया जाता है और कमल के गट्टों से भी भगवती का सहस्रार्चन किया जाता है, बिल्व के पत्तों से सहस्रार्चन किया जाता है। देवियों सज्जनों, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और इसके लिए हो सकेगा तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर विषय आता है, कई लोग ऐसा प्रश्न कर रहे थे कि अगले दिन 25 तारीख को ग्रहण है, तो ग्रहण का सूतक रात को 2:30 बजे लग जाएगा। सुबह 25 तारीख को 2:30 बजे AM में सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण काल का जो समय होगा शाम को 4 बजे मध्य काल होगा, मोक्ष काल शाम को 6 बजे है। तो सभी देवियों सज्जनों को महानिशीत काल में पूजा संपन्न करके 25 तारीख को सुबह मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना है, मूर्तियों को छूना नहीं है, सिर्फ स्नान ध्यान आदि करके सूतक काल में भगवान का भजन करना है। इस काल में भोजन आदि को ग्रहण नहीं करते। रोगी को और गर्भवती महिलाओं को भोजन करने का और बालकों के लिए निषेध नहीं माना गया। स्वस्थ महानुभावों को, स्वस्थ देवियों को, सज्जनों को भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में खाने पीने से बचना चाहिए। फिर भी जिनको ज़्यादा मेहनत का काम पड़ता है वो
स्वल्प आहार, हल्का फुल्का भोजन, प्रसाद आदि ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में खाने पीने से, वृथा भ्रमण करने से, वृथा वाद विवाद करने से, चलने फिरने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब मोक्ष काल हो जाए, उस मोक्ष काल में स्नान आदि करके दान करना चाहिए, धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, अपने गुरुजनों आदि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होता है। इतना आप सब लोगों को बता करके यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। जिसको भी कोई और शंका हो वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनके शंका का समाधान किया जाएगा। जय माता की। सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की जय।